हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो बेसिकली अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज आज के यूपीएससी एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिकली अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव्स में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे डायनामिक फीचर्स होते हैं। इसी के हिसाब से बहुत प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफिनेशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो पहली दोस्तों ये डिफिनेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, जिनका पॉलिटिकल व्यू सेम रहता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मींस मतलब लीगली अपने डिजायर्स को प्रमोट करते हैं। अब आज के टाइम पे बेसिकली चार प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। फर्स्ट, रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज। ये बेसिकली होल्ड करती हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। दूसरी हमारी आती हैं दैट इज कंजर्वेटिव पार्टीज, जो बिलीव करती हैं स्टेटस क्यू को। और थर्ड हमारी आती है दैट इज लिबरल पार्टीज, जिनका मतलब होता है जो हमारे चल रहा इंस्टीट्यूशन उसको चेंज करें और उसमें धीरे धीरे रिफॉर्म लाएं। इसके बाद चौथी आती है रेडिकल पार्टी। बेसिकली ये रेडिकली मतलब विद द फोर्स अभी प्रेजेंट का इंस्टीट्यूशन को फेंक कर अपना न्यू ऑर्डर मेंटेन करना चाहती हैं। अब दोस्तों, देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ पार्टीज इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ओवरऑल देखें तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज तीन प्रकार की होती हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम बेसिकली ऐसी पार्टी है जिसमें एक पार्टी का रूल होता है और कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे सोवियत यूनियन एक एग्जांपल है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा टू पार्टी सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर टू मेजर पार्टी रोल करती है, जैसे लाइक यूएस। अब थर्ड आती है मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इनके कोगुलेशन, इनके कॉम्बिनेशन से एक गवर्नमेंट बनती है। और यही देखा जाता है इंडिया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। क्या क्या विशेषताएं हैं जो पार्टी सिस्टम चलता है इंडिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, multi-party system. The continental of the India diversified characteristics, the Indian society adaptation of universal adult franchisee. तो बेसिकली अगर इंडिया का कॉन्टिनेंट देखें तो एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाई है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। और बेसिकली यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 ईयर से व्यक्ति जब अबव हो जाता है तो उसके पास हक होता है कि वो वोट कर सके और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके। द पेकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस हैज गिवन राइज टू अ लार्ज नंबर। और इस प्रकार के फंक्शंस जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और डाइवर्सिफिकेशन, इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। तो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, दैट इज वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम देखें मल्टी पार्टी सिस्टम में इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका डोमिनेंस बना हुआ है पार्लियामेंट में, दैट इज कांग्रेस। लेकिन आज प्रेजेंट के टाइम पे दैट इज बीजेपी। अब थर्ड है लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। बेसिकली एक इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में एक इफेक्टिव अपोजिशन बहुत एसेंशियल है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवोक करने में एंड पास करने में। इट चेक्स द autocratic tendency of the ruling party and provided an alternative government. However, in last 50 years, an effective, strong, organized and visible opposition। बेसिकली इंडिया के अंदर कई सालों से एक बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज अपोजिशन देखा गया है। अपोजिशन पार्टीज हैव नो यूनिटी एंड वेरी ऑफ्टन अडॉप्ट म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्टिंग। बेसिकली जो अपोजिशन पार्टीज हैं इंडिया में, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं है। बेसिकली ये म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्ट किया करती हैं, आपस में ही लड़ा करती हैं एक दूसरे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो ही किसी भी पार्टी को ग्रांट करता है कि वो नेशनल लेवल की पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, ऑन द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस। और अदर पार्टी हैं जिनको अनरिकॉग्नाइज, और कुछ ऐसी भी पार्टी है जिनको अनरिकॉग्नाइज पार्टीज का भी टैग देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टी। तो इसके दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट, सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट ऑन एन असेंबली और अ लोकसभा। बेसिकली अगर हम असेंबली या लोकसभा के अंदर 6% वोट पा लें तो हमें ग्रांट कर दिया जाता है नेशनल पार्टी का सिंबल। एंड वॉन एटलीस्ट 4 सीट्स, और कम से कम 4 सीटें लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, इफ अ पार्टी विंस percentage of seats in Lok Sabha at general election, these candidates are elected from 3 states। तो बेसिकली ऐसे लोग जो सीट्स प्राप्त कर चुके हैं लोकसभा में, तो वो 3 डिफरेंट स्टेट से आने चाहिए। एंड एडिशनल क्राइटेरिया इंक्लूड्स द पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट।
अब बेसिकली हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज के बारे में। ठीक है, कैसे किसी भी पार्टी को इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टी का दर्जा देता है। इसके भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मेनली हम 3 क्राइटेरियाज पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द स्टेट जनरल इलेक्शन। तो बेसिकली अगर कोई भी पार्टी 6% वैलिड वोट्स के दम पर सीट प्राप्त करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 2, तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। सेकंड है, द स्टेट पार्टी सिक्योर 6% वैलिड वोट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अगर कोई स्टेट पार्टी 6% वोट सिक्योर करती है लोकसभा के इलेक्शन में और एक सीट लोकसभा में प्राप्त करती है, तब भी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, इफ इट विंस 3% सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली अगर कोई भी पार्टी 3% सीट्स गेन कर लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली में जनरल इलेक्शन के दौरान, या तो 3 सीट्स असेंबली के अंदर प्राप्त कर लेती है, तब हम उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे देते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे।